नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के भाग। ये बहुत ही एग्जाम कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। तो संविधान के मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। संविधान और उसके विषय, भाग और उसके विषय। भाग एक हमें संविधान, भाग एक हमें राज्य और संघ के बारे में बताता है, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात करता है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात करता है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 की बात करता है। भाग 4(a) मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51(a). भाग 5 बात करता है संघ सरकार के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक। भाग 6 राज्य के बारे में बात करता है, राज्य सरकारों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 दोस्तों निश्चित कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया था, जिसमें इस भाग 7 में अनुच्छेद 238 था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, जो अब संविधान में नहीं है। भाग 8 बात करता है संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें हमें बताया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक राज्य संघ यानी कि यूटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ये यूटी, जो यूटी है उनके बारे में बात करता है। भाग 9 ग्राम पंचायतों के बारे में बात करता है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक या ओ तक। भाग 9(a) नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है, नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। भाग 9(a) में क्या बताया गया? नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जी तक दे रखा है। भाग 9(b) हमें सहकारी समितियों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक। भाग 10 में हमें अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 क है। भाग 11 दोस्तों संघ और राज्य के संबंधों के बारे में बताता है, संघ और राज्य के संबंधों के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 263 तक है। भाग 12 में वित्त और संपत्ति और वादों के बारे में बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक है। 300(a) में हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है ना, जैसे संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे रन दिया गया था। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की कौन सा भाग बात करता है? भाग 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य के बारे में, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक की बात करता है। अब बात करते हैं भाग 14 दोस्तों हमारे संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाओं के बारे में बात दिया गया है। संघ में जैसे यूपीएससी और एसपीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक की बात करता है। भाग 14(a) इसे भी दोस्तों इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें अधिकरण की बात करता है, अधिकरण जो अनुच्छेद 323(a) और 323(b). भाग 15 हमारे निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन की बात करता है, जो जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान,
जिसमें अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक की बात की गई है। बाल सत्र है, बाल सत्र में राजभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राजभाषा। अनुच्छेद 243 से लेके 343 से लेके 351 तक। बाल 18 आपातकालीन उपवन, यानी कि जो आपातकाल उपवन यानी आपातकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक, जिसमें वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की बात होती है। भाग 19 प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। प्रकीर्णन के बारे में बताता है अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। अगला हमारा भाग है भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी? संविधान संशोधन की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 368 आता है। इसी के तहत संसद किसी भी भाग या अनुच्छेद में संशोधन कर सकते, संविधान में संशोधन करती है ना। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के बारे में कौन सा भाग बात करता है? भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 269 से लेकर 392 तक। और हमारा लास्ट भाग है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक दिया गया है। दोस्तों भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 2 उस राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र तो उसमें जनता है तो उसकी नागरिकता की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। नागरिक है तो उनसे मौलिक अधिकार भी, कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो उसके अगला भाग 2 है भाग 3, वो मौलिक अधिकारों की बात करता है। अब मौलिक अधिकार तो मिल गए, अब राज्य है, संघ या राज्य, उसमें भी सरकार को उन नागरिकों के लिए कुछ करना हो, उसके लिए भाग 4 में बताया गया है कि राज्य क्या करेगा। ये दरअसल राज्य के कर्तव्य हैं। क्या है? नीति तत्व राज्य के कर्तव्य, यानी कि राज्य इनको ध्यान में रखते हुए काम करता है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। अब राज्य के तो कर्तव्य हो गए, लेकिन रहने वाले जो नागरिक उनको भी तो कुछ दायित्व बनता है। उसके लिए भाग 4A ये 242वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इन्हें रूस से लिया गया है। रूस यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 51A भाग 4 को किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है, फिर संघ सरकार की बात की। उसके बाद अगला भाग 6, भाग 6 में राज्य सरकारों की बात की गई। भाग 7 दोस्तों पहले था, लेकिन अब इसे नष्ट कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की है, ठीक है ना। भाग 9 पंचायतों के बारे में बात करता है, ग्राम पंचायतों के बारे में। भाग 9A नगर पालिका के बारे में बात करता है। भाग 9B सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। और भाग 10 जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात करता है। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, उनके बारे में कौन सा भाग बात करता है? भाग 10। भाग 11 संघ और राज्यों के संबंध। संघ और राज्यों के जो संबंध के बारे में बात की गई है, वो किसमें की गई है? भाग 11 में। भाग 12 वित्त और संपत्ति के बारे में बात करता है। जो पैसा भी तो चाहिए, पैसे की तो बात होगी भाई, तो भाग 12 में पैसे की बात की गई है। भाग 13 में क्या बात की गई है? अगर राज्य है, देश संघ है और जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, कई संपत्ति कहां से आएगी? व्यापार और वाणिज्य से ही तो आएगी। व्यापार करेंगे तभी तो पैसा आएगा। उसके लिए व्यापार की बात किसमें की गई है? 13 में। 12 में संपत्ति की बात की गई है, 13 में व्यापार की बात की गई, क्योंकि व्यापार से ही तो पैसा आएगा। उसके बाद भाग 14 में क्या बात की है? अधीन सेवाएं। इसको चलाने के लिए ही तो सेवक चाहिए, नौकर। तो अधीन सेवाएं जो प्रशासनिक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात करते हैं,
SPSC। भाग 14A अधिकरण की बात करता है। भाग 15 सरकार के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की बात किसने की है? सरकारों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की बात भाग 15 में। क्या? निर्वाचन आयोग। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध देता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कहाँ है? भाग 16। भाग 17 राजभाषा के बारे में बात करता है। राजभाषा, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। इसी के तहत हमने राजभाषा हिंदी की बात की है किसमें? भाग 17 में। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। आपातकाल 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अब आता है भाग 19 में प्रतिनिधि की बात की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन। अगर संसद चाहे संशोधन करना चाहती है संविधान में तो वो किसके तहत करेगी? भाग 20 में दिए गए अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 20 में क्या बात करते हैं? संविधान संशोधन की बात की। भाग 21 अस्थायी संक्रमण थी, अब विशेष उपबंधों के बारे में बात किया जाए। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी प्राधिकरण बाद की पाठन निर्देशन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसे लिख के खुद से पढ़ना और क्या करना। वीडियो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमने भागों की बात की थी, अब बात करते हैं अनुसूचियों की। संविधान की अनुसूची। संविधान मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां। अनुसूची राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात करती है। 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेश के बारे में बात करती है। अनुसूची 2। अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। राष्ट्रपति के लिए 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति के लिए 4 लाख रुपए, राज्यपाल के लिए 3.5 लाख रुपए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 रुपए और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजों के लिए 2.5 लाख रुपए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए 2.5 लाख रुपए और अदर जजों के लिए 2 लाख रुपए। तीसरी अनुसूची हमारी बात करती है पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। तीसरी अनुसूची हमारी किसकी बात करती है? पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बात करती है। दोस्तों इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि तीसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बात नहीं करती है। तो फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ के बारे में कहां पर प्रावधान कहां पर दिया गया है? तो अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है और अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ के बारे में बताता है। अनुसूची 4। अनुसूची नंबर 4 विधान तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन या वितरण यानी कि सीटों का विभाजन, यानी कि सीटों को बांटा जाए। कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा में किसके? केंद्र, राज्य और यूटी के लिए जो संघ शासित क्षेत्र है हमारे, उनके लिए सीटों का आवंटन किया गया है अनुसूची 4 के तहत। अनुसूची 5 SC/ST के लिए क्षेत्र के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है। अनुसूची 5 क्या होती है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। अनुसूची 6 अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित राज्यों के जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। ATM नो मनी, ये ट्रिक है दोस्तों। ATM नो मनी। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। किसमें? अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। 3 सूचियां इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची। संघ सूची में मूल संविधान में हमारे 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में
मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। संवर्धित सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। अब बात करते हैं इसके बाद 7 के बाद 8वीं सूची। 8वीं सूची दोस्तों भाषाओं के बारे में बात करती है। भाषा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। तो 15वीं भाषा सिंधी हमारी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई। 3 भाषा हमारी जिसे हम नमक से याद रखते हैं। कैसे? नमक, नमक मतलब नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। इसके बाद आती है संविधान में 9वीं सूची। दोस्तों 8वीं सूची मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12वीं सूची। इसके बाद से 9वीं सूची है दोस्तों, उसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1991 फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा पहला ही संविधान संशोधन कर दिया गया। किसके संबंध में था? भूमि सुधार यानी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 52 गज का दामन 1985 से जोड़ा गया। दल बदल के बारे में बताता है। दल बदल के बारे में कौन सी बताती है? 10वीं अनुसूची। दल 10 दल 10 दल में 10वीं अनुसूची दल बदल के कानून के बारे में बताती है। कब जोड़ेगी? 92वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 को जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार, प्राधिकार और दायित्वों की बात की गई है। इसमें दोस्तों 29 विषय हैं। कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 73वें के द्वारा 11वीं अनुसूची, 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में उपबंध दिए गए हैं। नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया। इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया। इसमें 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए हैं दोस्तों? 18 विषय दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हाँ तो दोस्तों अभी हमने देखा था भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूची, और अब हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों संविधान, जब भारत का संविधान बनाया गया था, लगभग 7 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। उसमें से कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वाधिक हमारे संविधान पर सर्वाधिक असर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है, यानी कि सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। क्या क्या लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। उसके बाद बात करते हैं यूके के संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और द्विसदनवाद, यानी कि जो दो सदन होते हैं उनकी बात कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा, द्विसदनीय संसद कह सकते हैं उसको। परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद में सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं उनकी बात करता है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में जो विशेष अधिकार मिलते हैं सांसदों उनके लिए।
यूएसए में मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाना, साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निश्चित तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में उसके राज्यसभा में मनोनयन शक्ति। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कला और साहित्य के क्षेत्र से संबंधित विशेष ज्ञान होता है उनके लिए। कनाडा से क्या क्या लिया है? कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियुक्त होना, राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के परामर्शीय न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय न्याय निर्णय क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियुक्त होना, न्याय राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान सम्मति सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कहाँ है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 108 में। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सम्मति सूची जो कहाँ दी गई है? 7वीं अनुसूची में दी गई है सम्मति सूची। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। मूल में कितने थे? 47। अभी हमने इसकी बात की थी ना। जर्मनी के संविधान, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया है? आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन। ऐसे कौन से 2 अधिकार है जिनका जो समाप्त नहीं किए जा सकते? बताइए। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ऐसे 2 अनुच्छेद कौन से हैं मूल अधिकार? एक अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, है ना, 20 और 21 को छोड़कर, तो 20 और 21 में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़कर सभी मूल अधिकार का स्थगन हो जाता है आपातकाल के समय। सोवियत संघ यानी कि रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, भाग 4 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ना, मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के आदर्श, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श कहां से लिए गए? रूस से। कहां से? रूस, जो सोवियत संघ थे। क्या क्या लिया गया सोवियत संघ से? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। इस तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को लिया गया है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समागम और बंधुता का आदर्श। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। आगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से होगा, इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। साथ ही साथ संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, ठीक है ना। अनुच्छेद 368 कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान के संविधान, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से। किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज यही समाप्त करते हैं।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।